पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल जयपुर में एक बयान देते हुए कहा कि असरवादी नेताओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में राजनीतिक नियुक्ति केवल उन समर्पित कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। वसुंधरा राजे ने स्पष्ट किया है कि कई लोग दल को बदल देते हैं लेकिन उनका दिल बदलता नहीं है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई और इसे पार्टी के भीतर एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि बेचारे गहलोत इन दिनों खुद को राजनीति में जिंदा रखने की दिखावी कोशिश में है। सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के आलाकमान ने ही एक ऐसे व्यक्ति को तैनात किया जो लगातार गहलोत की टांग खींचने का काम कर रहा है। इस बयान ने कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग को बढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारों में इनकी चर्चा जोरों पर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से कल एक शर्मनाक खबर सामने आई, जहां घूमने एक जापानी महिला के साथ 5 लड़कों ने छेड़छाड़ की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों का गठन किया। इस घटना ने पर्यटक नगरी में विदेशी सैलानियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और प्रशासन दोषियों को जल्द पकड़वाने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बजलाल ने कल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला किया। अब कर्मचारियों को विभागीय समस्याओं का निपटारा सीधे अधिकारियों के स्तर पर किया जाएगा ताकि उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर में लगाना ना पड़े। सरकार का मानना है कि कई नई दिशा व्यवस्था को लेकर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और समय भी बचत होगी। ये कदम सुशासन की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है, जिससे हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जैसे बात करेंगे आगे वसुंधरा राजे और पूर्व मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान बेहद ही तीखे बोल दिए। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत का साथ नहीं होता तो उनकी आज राजनीति हत्या हो चुकी है। मेघवाल ने कहा कि सीधे आरोप है डूडी गुट ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने का सुनिश्चित काम किया। उनके इस बयान के कांग्रेस के भीतर मची अंदरूनी कलह को एक बार फिर सड़क पर ला दिया है, जिससे विपक्षी खेमे में हलचल मची है। राजस्थान में राशन कार्ड और पेंशन को लेकर अब सरकार ने नए नियम को घोषणा की। लगातार अब आधार कार्ड का अपडेट न होना और लाभार्थियों के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है, तो उनके लिए पेंशन या राशन रुक सकता है। प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से जल्द अपनी के बड़ी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का कहा है। सरकार का उद्देश्य फर्जीवाड़ा रोकना, पात्र लोगों तक सीधा लाभ पहुंचाना। इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कल मिलावटखोरों को बहुत बड़े सख्त लहजे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नकली खाद या बीज बेचता हुआ पाया गया उसे 10 साल की जेल और लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है। मीणा ने साफ कहा है कि किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए साफ खिलाड़ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि श्री गंगानगर में भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर कल सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए की जा रही है सफेद जहर की तस्करी की एक बहुत बड़ी एजेंसी को नाकाम कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 60 करोड़ मूल्य 12 किलो हेरोइन जब्त की है, जहां 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सीमा पार से नशीली पदार्थों को भेजने की एक बड़ी कोशिश की, जिसमें सतर्क जवानों ने विफल कर दिया है। पकड़े गए तस्करों से अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। जाट महासभा ने कल सरकार को आंदोलन की चेतावनी देते हुए माहौल गर्मा दिया और महासभा का आरोप है कि चरण चौधरी से अपराध टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पलसाने के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। उन्होंने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करें और उसे जेल भेजा जाए। महासभा ने कल कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान के हर जिले में बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, जिससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और राजस्थान वनपाल भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए कल एक बहुत बड़ी राहत बड़ी खबर आई है। सरकार ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है, जिससे कल और अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे। 269 रिक्त पदों के लिए 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी समस्याओं के कारण कई छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, जिसे देखते हुए विभाग ने यह बड़ा फैसला किया है कि इससे प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। भारतीय आदिवासी पार्टी ने कल कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत दिखाई। पार्टी कार्यकर्ता सांसद राजकुमार रोत ने की गई विवादित टिप्पणी को लेकर काफी आक्रोशित थे और उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया है। इससे प्रदेश के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है। राजस्थान के 14 जिलों के लिए कल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 24 घंटों में तेज आंधी और बारिश के साथ
ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम का ये बदलाव खेतों में बड़ी फसलें के लिए काफी नुकसानदायी साबित होगा। इसलिए विभाग ने किसानों को अपनी कटी हुई फसल सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है। तापमान में अचानक आई इस गिरावट से आम जीवन पर ही बड़ा असर करने की उम्मीद है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।